हर महादेव। शिव हरिहर चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का महत्व एवं व्रत कथा। 6 फरवरी 2024 को माघ महीने की षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का खास उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करने से मोक्ष के द्वार खुलते हैं। तिल का दान करने से महापुण्य प्राप्त होता है। एक समय दालभय ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, मनुष्य मृत्यु लोक में लोभ, असत्य भाषण, अनाचार, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करना आदि महापाप करते हैं, परंतु फिर भी उन सबके नरक प्राप्त नहीं होता, सो क्या कारण है? वह कौन सा अल्प दान या पूर्ण दान करते हैं? इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि उस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से श्री कृष्ण भगवान की पूजा खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर उनकी स्तुति करना चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप सभी सहित मेरे इस तुच्छ अधैर्य को स्वीकार कीजिए। ऐसा निवेदन कर दान और भोजन में तिल का स्थान श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान करना चाहिए। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, यह सब षटतिला कहलाती है। इनके ग्रहण करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार नारद के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे इसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्नदान नहीं किया था। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, जिससे इसे वैष्णव लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। उसने मुझे ना देकर मिट्टी का पिंड दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत पिंड के प्रभाव से उसे एक ग्रह तो मिला, परंतु उसने अपने घर की वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुमने कभी किसी वस्तु का दान नहीं किया। अब तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएगी। तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनकर ही अपने घर का द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई। देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी। तब ब्राह्मणी बोली कि षटतिला एकादशी का महत्व कहो। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महत्व सुना दिया, तब उसने द्वार खोला।
ब्राह्मणी ने भी स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया और उसके प्रभाव से उनका ग्रह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की कथा समाप्त।